हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ पायल गुप्ता और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अपनी एक्सरसाइज सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। टिल नाउ वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। आई होप कि आपने ये एक्सरसाइजेज देखी होंगी, आपको समझ में आई होगी, बिकॉज दैट वाज अ वेरी सिंपल वन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू एक्सरसाइज। Question number 1 is saying in which quadrant or on which axis do each of the points this and this lie. Okay, आपको 5 different points और 5 different coordinates are given to you and you have to tell कि कौन से quadrant में या फिर कौन सी axis पर ये points lie करेंगे. Then we have to verify our answer by locating them on the Cartesian plane. तो इसके बाद हमें Cartesian plane पर भी अपने points को locate करना है. So let us start. मुझे पॉइंट्स गिवन है -2, 4, देन आई हैव गिवन 3, -1, देन -1, 0, देन 1, 2 एंड -3, -5। ये चीज़ें बताने से पहले कि आपको कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेंगे या फिर ये एक्सिस कौन सी होगी, यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द क्वाड्रेंट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रफली रिवाइज करवाऊँगी। दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, x डैश, y डैश। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको पता है कि ये वाली साइड x की पॉजिटिव होती है और y की ये साइड पॉजिटिव होती है, ये साइड x की नेगेटिव होती है और ये साइड y की नेगेटिव होती है, राइट। तो दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा x ये होगा और y ये होगा, तो प्लस कॉमा प्लस आपके दोनों आंसर्स जो होंगे वो पॉजिटिव में आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर, क्योंकि x मेरा नेगेटिव है तो नेगेटिव और y मेरा यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, क्योंकि x नेगेटिव y भी नेगेटिव तो माइनस में आएंगे। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव तो प्लस माइनस में आंसर्स आएंगे। तो ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में है तो यू कैन इंस्टेंटली टेल दैट विच पॉइंट बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट एंड आपको उसके लिए ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मेरा जो पॉइंट है -2, 4, आपको दिख रहा है कि मेरा x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो अब आप इसमें देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो दिस पॉइंट बिलोंग्स टू योर सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। नाउ कम टू 3, -1, x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। तो आप देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ है, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। -1, 0, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट अगर 0 होता है तो वो किसी ना किसी एक्सिस पर लाई करते हैं रादर देन इन द क्वाड्रेंट्स। अगर मेरा y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 गिवन है तो ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पर। ऑलरेडी मैं आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बता चुकी हूँ, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है इवन कि अगर आपका कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है एंड वाइस वर्सा। अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है दैट मीन्स द पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 1, 2, 1, 2 कहाँ पर लाई करेगा, दोनों ही पॉजिटिव हैं, सो दिस इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। Then -3, -5 both are negative, so this belongs to your third quadrant. You can check your figure as well. Okay, so without drawing any graph, without drawing on the Cartesian plane, we are able to tell which point belongs to which quadrant or on which axis. Okay, so you must be clear with the concept first. Now other part is saying verify your answer by locating them on the Cartesian plane. So we need to draw the Cartesian plane to verify these answers. तो मैं यहाँ पर कुछ एक्सिस बना लेती हूँ, x एक्सिस एंड y एक्सिस। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो डोंट माइंड, ओके। ओके, सो दिस इज़ माई 0 पॉइंट। नाउ आप यहाँ पर पॉइंट बनाइए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, राइट। एंड इधर -1, -2, -3, -4 एंड -5। दिस इज़ माई y डैश x
y एंड दिस इज़ योर y डैश x डैश, आई एम सॉरी, ठीक है। अब आप पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, -2, 4, -2 यानी मेरा x पार्ट ये रहा और y पार्ट का 4 विल बी दैट दिस साइड, सो माई पॉइंट बिकम्स हियर। तो देखिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है या नहीं, येस। 3, -1, 3, -1 विल बी दिस इज 3, x3 एंड y इज़ -1, तो यानी डाउन साइड, तो यहाँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, येस। -1, 0, -1 इज़ योर x पॉइंट यानी यहाँ, और y इज़ 0 यानी ये, तो पॉइंट विल बी हियर। तो कौन सी एक्सिस पर लाई किया, ऑन x एक्सिस, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट 1, 2, तो आप देखिए x कोऑर्डिनेट इज़ 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज़ 2, सो योर पॉइंट बिकम्स in the point will lie in the first quadrant because both are positive. Now come to -3, -5. Your x is -3 and your y is -5. So your point will be here. तो ये आपका point हो गया. It is in third quadrant. So we have verified. Okay. आप इनको नेम देख सकते हो, A, B, C, D, E. So my A point was here. My B point was here, my C point is here, D point is here and E point is this. So we also have verified with the Cartesian plane. This is my E point. Okay. Now we will come to the next question. Plot the points x, y given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. आपको x और y कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ऑलरेडी, दैट मीन्स दिस इज़ माई फर्स्ट कोऑर्डिनेट -2, 8 क्योंकि x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू, दिस इज़ माई सेकेंड कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन। यू नीड टू प्लॉट दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ और ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और आपको एक सूटेबल यूनिट्स का डिस्टेंस लेना है हर नंबर के बीच में, दैट मीन्स द इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब आप पहले ये देखिए कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव में तो 3 तक जा रही हैं और नेगेटिव में -2 तक जा रही हैं, तो मुझे उतनी तो बनानी पड़ेगी। y की वैल्यूज़ मैक्सिमम जो उधर पॉजिटिव साइड में जा रही है वो 8 है और नेगेटिव साइड में तो छोटी सी है, -1, -1.25। तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ माई एक्सिस, ओके, दिस इज़ माई y, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2। समझ में आया आपको? एंड दिस इज़ योर y डैश, ठीक है। अब आप बनाएंगे x एक्सिस, सो योर x एक्सिस विल बिकम दिस वन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ ये हो गया आपका x एंड देन हियर -1, -2, -3, -4 and here x dash, right? Now you will plot the points. Your first point is -2, 8. Your x is -2 and y is your 8. So x -2 is here and y is 8 is here. So your point will lie here. ठीक है? Now x is -1 and y is 7. x -1 है ये और y 7 कहाँ पर है? यहाँ पर है. So my point will be here. Then come to x0 y -1.25. अब आप देखिए 0, -1.25 कहाँ लाई करेगा? क्योंकि मेरा x कोऑर्डिनेट है तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा, आई मीन x कोऑर्डिनेट 0 है ना, सो मेरा y कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो x 0 है और y -1.25 है। देखिए अब -1.25 कैसे बनेगा? -1 और -2 के बीच में आता है -1.5 और उसके भी बीच में आता है -1.25। तो ये मेरा हाफ था और इसका भी हाफ है ये, तो 0, -1.25 विल बी दिस पॉइंट। आपको क्लियर हुआ? -1 और -1.25 के बीच, -1 और -1.5 के बीच में आपका -1.25 लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, x1 y3। x1 है और y3 है तो मेरा पॉइंट विल बी हियर। आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। देन x3 है एंड y -1 है, x3 है y -1 है, तो अब आप यहाँ तक डालेंगे अपना पॉइंट। सो योर आंसर विल बी दिस, ठीक है।
तो दैट्स हाउ यू प्लॉट द पॉइंट्स गिवन. ओके, वेरी सिंपल. जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपको एक्सेस ड्रॉ करनी है, नंबर्स ड्रॉ करने हैं, एंड यू विल बी able to solve. So that's all for this video. With this we are completed with our chapter number 3 for coordinate geometry, and I hope कि अब आप ये प्रैक्टिस करेंगे. आप अपने सारे एग्जाम्पल वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो अगर नहीं देखी है कुछ भी, you can go back and watch those videos. So till then, stay happy and stay safe.